Coco TV। सुनहरी मछली। एक दफा का जिक्र है कि किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अब्बास था। अब्बास अभी बहुत छोटा था कि इसका बाप फौत हो गया। वो अपनी मां के साथ रहता था। अब्बास एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का था। वो सुबह सुबह घर से निकलता और जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और अपनी मां का पेट पालता था। एक दिन सुबह सुबह अब्बास ने नाश्ता किया और मां को सलाम करके जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसने सोचा घर में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, आज मैं बहुत ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। अब्बास ने एक बहुत ही मोटा और तनावर दरख्त ढूंढा और लकड़ियां काटने लगा। इस दरख्त के पास एक दरिया था। लकड़ियां काटते काटते अब्बास का कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर पास से गुजरते हुए दरिया में जा गिरा। अब्बास बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि ये कुल्हाड़ा उसकी रोजी कमाने का वाहिद जरिया था जो अब उसके पास नहीं रहा था। अब वो घर का सामान कैसे खरीदेगा और मां को क्या जवाब देगा। ये सोचकर अब्बास दरिया के पास बैठकर रोने लगा। अब्बास जोर जोर से रो रहा था कि इसी दरिया के अंदर एक बहुत ही प्यारी रहमदिल सुनहरी मछली अपनी दादी के साथ रहती थी। जब सुनहरी मछली ने दरिया के बाहर रोने की आवाज सुनी तो वो दरिया के ऊपर आ गई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? अब्बास ने सुनहरी मछली को बताया कि इसका कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया है जिससे वो लकड़ियां काट कर गुजारा किया करता था। ये सुनकर सुनहरी मछली ने कहा, तुम मत रो, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा तलाश करती हूं। ये कहकर सुनहरी मछली अपनी दादी के पास आई और सारी बात बताई। सुनहरी मछली की दादी ने कहा कि मुझे वो लकड़हारा बहुत गरीब लगता है, तुम उसे अपना सोने का कुल्हाड़ा तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली ने सोने का कुल्हाड़ा लिया और लकड़हारे के पास आकर कहा, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ा। अब्बास ने जब अपने लोहे के कुल्हाड़े के बजाय सोने का कुल्हाड़ा देखा तो उसने कहा, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का था। सुनहरी मछली अपनी दादी के पास वापस आई और उसे सारी बात सुनाई। सुनहरी मछली की दादी ने कहा, वो लकड़हारा तो बहुत ईमानदार है, तुम उसे इसका लोहे का कुल्हाड़ा तलाश कर दो और अपना सोने का कुल्हाड़ा भी उसे तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली लोहे का कुल्हाड़ा तलाश करने लगी जो उसे जल्द ही मिल गया। वो दोनों कुल्हाड़े लेकर अब्बास के पास आई और कहा, ये रहा तुम्हारा लोहे का कुल्हाड़ा और ये सोने का कुल्हाड़ा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अब्बास दोनों कुल्हाड़े लेकर बहुत खुश हुआ और सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया। घर वापस आकर अब्बास ने सारा वाकया अपनी मां को सुनाया। इसकी मां बहुत खुश हुई। अब्बास ने इस सोने के कुल्हाड़े से एक लकड़ी काटी। जैसे ही अब्बास ने सोने का कुल्हाड़ा लकड़ी पर मारा वो सोने की बन गई। अब्बास बहुत हैरान हुआ, जहां भी वो सोने का कुल्हाड़ा मारता वो चीज सोने की बन जाती। इस तरह देखते ही देखते सारा घर सोने में तब्दील हो गया। अब्बास और उसकी मां बहुत खुश हुए और ये सब अब्बास की ईमानदारी का इनाम था। अब्बास के हमसाये में एक बहुत ही मगरूर और लालची औरत और उसका बेटा रहते थे। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि अब्बास को दरिया में सुनहरी मछली ने एक सोने का कुल्हाड़ा दिया है जिससे इसका घर सोने में बदल गया है, तो वो औरत अपने बेटे के साथ लोहे का कुल्हाड़ा लेकर दरिया पर गई और अपने बेटे को समझाने लगी कि तुम जानबूझकर अपना लोहे का कुल्हाड़ा दरिया में फेंक देना। फिर जैसे ही सुनहरी मछली ऊपर आए इसे कहना कि मेरा कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया है, मैं बहुत गरीब लड़का हूं, और अगर वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए तो उसे कहना ये तो मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो सोने का था। ये सारी बातें सुनहरी मछली ने सुन ले और वापस आकर अपनी दादी को सारी बातें बताएं। इसकी दादी ने कहा, मुझे ये औरत और लड़का लालची मालूम होते हैं, तुम उन्हें अपना जादू का कुल्हाड़ा दे दो ताकि उन्हें लालच की सजा मिले। सुनहरी मछली अपनी दादी के कहने के मुताबिक जादू वाला सोने का कुल्हाड़ा ले आई और इस लड़के को कहा कि ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। इस लड़के ने कहा, हाँ ये मेरा कुल्हाड़ा है जो दरिया में गिर गया था, मुझे मेरा कुल्हाड़ा वापस दे दो। जिसे पाकर वो लड़का और उसकी मां बहुत खुश हुए। उन्होंने घर आकर जिस भी चीज पर उसे मारा वो टूट गई। थोड़ी देर में घर की हर एक चीज टूट चुकी थी। ये देखकर लड़का और उसकी मां बैठकर रोने लगे, मगर अब रोने का क्या फायदा, ये तो उनके लालच का नतीजा था।